हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम अपना कल वाला टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो कल वाले टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था? फूरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में पढ़ा था और हमने पोजीशन स्पेस का और मोमेंटम स्पेस का वेव फंक्शन को कैसे कोरिलेट करेंगे ये समझा था, है ना। और एक ये प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी, ये पोजीशन स्पेस के वेव फंक्शन को जब हमने माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटीग्रेट किया उसका मॉड का स्क्वायर लेके वो भी बनाएगा, और मोमेंटम स्पेस के वेव फंक्शन को स्क्वायर किया मॉड करके वो भी बनाएगा। लॉजिक भी समझा था, क्योंकि इसका मतलब है ये क्या चीज है, ये बता रहा है कि पार्टिकल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। और नीचे वाला बता रहा है कि पार्टिकल का मोमेंटम कुछ ना कुछ है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कुछ भी है ना, उसकी भी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। ठीक है, तो देखो अगला जो सवाल है वो कुछ ना कुछ ऐसा ही है, मतलब इसी चीज को अपने को प्रूव करना है मैथमेटिकली। वो कह रहा है प्रूव दैट इफ द वेव फंक्शन इज नॉर्मलाइज्ड इन वन स्पेस देन इट विल बी नॉर्मलाइज्ड इन अदर स्पेस ऑल्सो। ठीक है, तो हमको बोला गया है कि अगर वेव फंक्शन एक स्पेस में नॉर्मलाइज्ड है तो वो दूसरे स्पेस में भी नॉर्मलाइज्ड होगा। मतलब कि आपको पहले से ही दे रखा है कि साई एक्स के मॉड का स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन ये 1 है ना। अगर ऐसा है तो प्रूफ करो कि cp के मॉड का स्क्वायर dp का इंटीग्रेशन भी 1 होगा। लिमिट अगेन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी दोनों में। ठीक है, अच्छा देखो ऐसे भी कर सकते हैं, बट आई वुड डू समथिंग डिफरेंट सो दैट आपको एक और नोटेशन का पता लग जाए। ठीक है, तो वो क्या है, अब मैं करने वाला हूं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। मैं सीपी की जगह, ये सीपी में नहीं ले रहा, ठीक है, मैं इसकी जगह के वाले के लिए लेता हूं। के क्या है? वेव नंबर। देखो मैंने कल आपको बताया था कि जो पोजीशन स्पेस का कोई भी वेव फंक्शन है उसको हम मोमेंटम स्पेस में भी लेकर जा सकते हैं और उसको वेव नंबर वाले स्पेस में भी लेकर जा सकते हैं, है ना। और ये वेव नंबर वाला स्पेस ही ज्यादा यूज होता है यूजुअली। ठीक, चलो तो वेव नंबर वाले स्पेस में की बात करते हैं। तो वेव नंबर वाला जो स्पेस है उसके लिए जो वेव फंक्शन होगा वो मैंने लेट से फाई के मान लिया। ठीक है, फाई के माना है, आप सी के मान लो, जो मन करे मान लो, फाई के मान लो, सी के मान लो। ठीक है, ये चीज 1 होगी, ये अपन प्रूफ करने अगर तो काम हो जाएगा। ठीक है, कि हम मान लेंगे कि हमको ये दे रखा है ये चीज, अरे यार, हाँ हम मान लेंगे कि हमको ये दे रखा है पहले से और अपने को ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलो ट्राई करते हैं, आप कैसे करेंगे। देखो एक बार वैसे आई वुड से एक बार खुद ट्राई करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। ठीक है, आपको प्रूफ करना है ये बाय यूजिंग दिस। ठीक, मैं कर रहा हूं, आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। चलो करते हैं। अब दे रखा है हमको माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट फाई के मॉड का स्क्वायर बी के इक्वल्स टू 1, ये अपने को प्रूफ करना है। चलो करते हैं। देखो आपको ये तो पता है कि फाई के मॉड का स्क्वायर, इसका क्या मतलब होगा, ये तो हमको बहुत पहले से पता है हर चीज के बारे में, है ना। किसी भी चीज का लेट से फाई के मॉड का स्क्वायर ये होगा फाई स्टार ऑफ के टाइम्स फाई के, है ना, पक्का। लेकिन अगर मैं ये यूज कर भी लूं तो भी मुझे फाई स्टार ऑफ के और फाई के की तो वैल्यू ही नहीं पता, है ना। मैंने आपको सीपी के बारे में बता रखा है, सीपी कैसे निकालते हैं, ये रहा 1/2 पाई एच कट इंटू वेव फंक्शन लो इंटू ई पर आयोटा माइनस आयोटा पी एक्स बाई एच कट डी एक्स, ये कर दो। लेकिन मैंने आपको फाई के बारे में तो बताया ही नहीं, तो अब बता देता हूं। फाई के क्या होगा, फाई के होगा जैसे आप क्या कहते हैं मोमेंटम का वेव फंक्शन निकालते थे ना, बिल्कुल वैसे ही वेव नंबर का भी वेव फंक्शन निकालोगे। क्योंकि आपको पता है मोमेंटम और वेव फंक्शन, क्या कह रहा हूं मैं, मोमेंटम और वेव नंबर, हाँ, क्योंकि आपको पता है मोमेंटम और वेव नंबर रिलेटेड होते हैं। कैसे रिलेटेड होते हैं? मोमेंटम बराबर
एच कट के, पी बराबर एच कट के, ठीक है। और ऐसे ही ई बराबर एच कट ओमेगा, ठीक है। ये दोनों बहुत ही ज्यादा यूज होने वाले रिलेशन है दोनों अपने फिजिक्स में, ठीक है, मतलब क्वांटम मैकेनिक्स में, ठीक। तो आपको पता है दोनों रिलेटेड ही थे, पी और एच, पी और के रिलेटेड थे, बस ये कांस्टेंट का फर्क आ रहा था। तो जब आप निकालोगे तो बिल्कुल वैसा ही रिलेशन आएगा कि माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन किया, वेव फंक्शन यहां लिया पोजीशन का, क्योंकि हमको पोजीशन का वेव फंक्शन पता है, उससे वेव नंबर वाला ये के वाला वेव फंक्शन निकालना है। तो साई एक्स लिया, ई पार अगेन आयोटा माइनस, हमने पहले लिखा था पी, पी एक्स बाई एच कट ना, अब पी बाई एच कट को ही मैं के लिख देता हूं, ठीक है, क्योंकि के में निकालना है। तो यहां पे लिख दिया के एक्स इंटू इंटीग्रेशन किस में करेंगे, के में या एक्स में, सोचो। हाँ, एक्स में, हाँ, क्यों, क्योंकि एक्स में इंटीग्रेशन करेंगे तभी तो एक्स पे लिमिट लगेगी, एक्स पे लिमिट लगेगी तभी तो केवल के बचेगा, और केवल के बचेगा तभी तो वेव फंक्शन जो है वो के का फंक्शन आएगा, है ना। बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, ठीक है। चलो, तो हाँ, इक्वल्स टू, अच्छा यहां पर अब कांस्टेंट क्या आएगा, पिछली बार कांस्टेंट आ रहा था 1/2 एच कट, देखो ये था 1/2 एच कट रूट में, है ना। तो अब आएगा केवल और केवल 1/2, ठीक है। अगेन इसको आप डायमेंशन से चेक कर सकते हो, ठीक है, ओके। चलो, तो ये आ गया अपना, सॉल्व करें। ये आ गया अपना मॉड साई का स्क्वायर डी के इक्वल्स टू 1 था। तो यहां पे हमने सबसे पहले प्रॉपर्टी लगा दी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, मॉड साई के स्क्वायर को मैंने लिख दिया साई स्टार के इंटू साई ऑफ के इंटू डी के इक्वल्स टू 1, ठीक है। मस्त, कोई दिक्कत कोई परेशानी जीवन में नहीं। चले आगे, चलो बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा, अब इसको अपन लिख देते हैं, हाँ, ये हो गया माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट साई स्टार के, इसको ऐसे ही रखा है मैंने जैसा का जैसा था, साई ऑफ के को यहां से रिप्लेस कर दिया, ये पूरा मुझे वैल्यू पता थी साई स्टार के की, साई ऑफ के की, तो यहां से रिप्लेस कर देते हैं। साई के डाला क्या है, एक तो है नीचे 1/√2π, तो 1/√2π लिख दिया, इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट वेव फंक्शन साई एक्स ई पार माइनस आयोटा के एक्स इंटू डी एक्स, ये पूरा रख दिया। ये पूरा किसके जगह पर रखा है, इसकी जगह पर, फाइव के की जगह पर, ठीक है। और उसके बाद इंटीग्रेशन होगा के के रिस्पेक्ट में फाइव के, ठीक है। क्लमजी तो नहीं लग रहा देखने में, हड़या, चल चल चल, अब भाई रुक रुक रुक, गया, ठीक है। चलो अब अपन करते हैं आगे। ठीक, चलो अब हो गया इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट फाइव स्टार के 1/2π को बाहर रखा, आगे इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, ये पूरा ही है साई एक्स ई पर माइनस आयोटा के एक्स डी एक्स इंटू ये डी के, कुछ भी नहीं किया, वही वाला स्टेप दोबारा लिखा है। क्यों लिखा है बताता हूं, देखो अब देखो, अब ना मैं थोड़ा सा ऐसी चीज करने वाला हूं जिससे दिमाग खिसकेगा कि अरे ये क्या कर दिया। देखो हम पता क्या कर सकते हैं, ये मुझे जो दिखा रहा है, मुझे ये दिखा रहा है कि भाई पहले आप इसका इंटीग्रेशन करो, है ना, ये साई एक्स इंटू ई पर आयोटा के एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करो, उसको इंटीग्रेट कर दो, लिमिट लगा दो, सब कर दो, उसके बाद जो आंसर आए उस आंसर को के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, यही तो बात कह रहे वो, है ना। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा पंगा करता हूं, क्या करता हूं, मैं कहता हूं कि मैं पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट ही नहीं कर रहा, ठीक है। क्यों नहीं कर रहा,
क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मैं ना कुछ ऐसा बनाना चाह रहा हूं, कुछ ना कुछ ऐसा बनाना चाह रहा हूं। अगर कुछ ऐसा बना दिया सच दैट dx बाद में इंटीग्रेट हो, dx बाद में आए, अगर ऐसा कर दिया तो देखो काम एकदम मस्त खत्म हो जाएगा। चलो बताता हूं कैसे। अब क्या कर रहा हूं मैं, इसको अंदर ले जा रहा हूं, इसको बाहर ले आ रहा हूं, सिमिलरली इसको बाहर ले आ रहा हूं, इसको अंदर ले जा रहा हूं। अभी लॉजिक भी समझ में आएगा, डोंट वरी। 1/√2 ऐसा इंटीग्रेशन, इसको बाहर ले गया, क्या हो गया? साई एक्स। ठीक है, अगेन इंटीग्रेशन फाई स्टार के इंटू ई पार माइनस आयोटा के एक्स डी, ये के को अंदर ले गया तो डी के और बाहर dx। ये अब ऐसा मैंने कैसे कर दिया? पहली बात, क्या ये अलाउड भी है? तो हाँ, ये अलाउड है। देखो, अगर ये बात इतने अच्छे से समझ नहीं भी आई है तो इसको ऐसे सोचो कि हाँ, जब हम वो करते हैं, नॉर्मल मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ते हैं, तो मैथमेटिकल फिजिक्स में कई बार अपने को यूं इंटीग्रेशन वगैरह करनी होती है ना, डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन, ऐसे यूं कुछ इंटीग्रेशन होती है, कोई फंक्शन होता है dx dy dz, ऐसा कुछ दे रखा होता है, और यहाँ dx की लिमिट जो होती है ना, मतलब x की जो लिमिट होती है वो कुछ कांस्टेंट होती है -2 to 3, और बाकियों की कांस्टेंट नहीं होती है। तो क्या करते हैं अपन ये करते हैं कि ना dx को एकदम एंड में ले जाते हैं, पहले dy और dz को इंटीग्रेट कर लेते हैं, और जब dy dz को इंटीग्रेट करते हैं, जो फाइनल फंक्शन आता है वो केवल और केवल कुछ x का फंक्शन आ जाता है ना। फिर उस x के फंक्शन को अपन dx के टर्म्स में इंटीग्रेट कर देते हैं, क्योंकि अपने को लिमिट्स पता होती हैं x की, है ना। तो पहले हम y और z को इंटीग्रेट कर लेते हैं और बाद में x पे आते हैं। बिल्कुल यही काम हमने यहां पर भी किया है। ठीक है, एक मिनट, इसको मिटा दिया जाए क्या? ठीक, चलो। हाँ, ये रहा। ठीक है, तो चलो करते हैं ट्राई। ये रहा अपना अब हमको इस चीज को इंटीग्रेट करना है ना, इस चीज को इंटीग्रेट करना है सच दैट, देखो ये जो चीज है जब इंटीग्रेट होगी ना तो ये कुछ x का फंक्शन बन जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर k की लिमिट्स पुट होंगी वगैरह वगैरह, x का फंक्शन बनेगा। अब x का वो क्या फंक्शन बनेगा, बस वही देखना है। देखो ध्यान से, अब अगर सोच कर बता सकते हो क्या मुझे? देखना, सोच कर बता सकते हो ये चीज क्या होगी? ये चीज क्या होगी, सोच सकते हो? देखो क्या है ये, फाई स्टार के टाइम्स ई पार माइनस आयोटा के एक्स इंटू डी के। इसको देख के अगेन कुछ फूरियर ट्रांसफॉर्म ही नहीं याद आ रहा है ना, लेकिन फूरियर ट्रांसफॉर्म का जो फॉर्मूला था वो तो ये था ना, क्या था? फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला अगर लिखूं मैं, मतलब कि मुझे अगर साई एक्स चाहिए हो के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा? वो होगा फाई के इंटू ई पार प्लस आयोटा के एक्स इंटू डी, एक सेकेंड, इंटू क्या, डी के, हाँ, इंटू डी के, और साथ में नीचे 1/√2 ये होगा ना अगर साई एक्स चाहिए हो। बिल्कुल इसी सिमेट्री से देखो, ये रहा, जैसे मैंने फाई के लिखा है वैसे ही अगर मुझे साई एक्स चाहिए होगा तो यहाँ ई पर माइनस आयोटा के एक्स के बजाय क्या आ जाएगा, प्लस आयोटा के एक्स आ जाएगा। बस बाकी तो सब सेम रहेगा, है ना। तो ये देखो, ये आना चाहिए, मगर यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ पर फाई के की बजाय फाई स्टार के दे रखा है। तो अच्छा, मैं सोचते हैं अगर मैंने यहाँ फाई स्टार के किया, अच्छा, और यहाँ क्या है, ई पर आयोटा के एक्स के बजाय ई पर माइनस आयोटा के एक्स है, ई पर माइनस आयोटा के एक्स है। यार इस फंक्शन को क्या करना पड़ेगा कि फाई के बजाय फाई स्टार के हो जाए
और ई पर आयोटा की जगह ई पर माइनस आयोटा हो जाए, कॉन्जुगेट है ना। अगर इसका कॉन्जुगेट लोगे तो फाइव की जगह फाइव स्टार की हो जाएगा और आयोटा की जगह माइनस आयोटा हो जाएगा, यही तो होता है कॉन्जुगेट में, है ना। तो बस ये आएगा। तो बस ध्यान से देखो, अब ये चीज पूरी और साथ में ये 1/2 पाई, ये पूरा चीज क्या है, 5 स्टार एक्स है बेटा। क्या है, 5 स्टार एक्स। तो क्या मैं इसको 5 स्टार एक्स लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। और 5x तो ऐसे है ही, 5x तो ऐसे है ही, का इंटीग्रेशन dx बराबर, तो मतलब मतबल 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 की जो फाई के मॉड का स्क्वायर डी के का इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, ये जो चीज है ना, ये किसके बराबर है भैया, ये इसी के बराबर है। और ये क्या है, ये तो 1 है, क्योंकि उसने बोला है कि एक स्पेस में आपका वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है ना। समझ गए हो, समझे। तो यहां पर मेन जो चीज थी समझने वाली है, एक बहुत प्यारी, वो ये थी, ये चीज, ठीक है, कि आप 5x को बाहर ले जा सकते हो, साई स्टार के को अंदर ले जा सकते हो, ऐसे ही dx और dk को अंदर बाहर कर सकते हो, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी जीवन में नहीं, बढ़े आगे, ठीक है। चलो एक बार इसको दोबारा देख लेना पूरे सवाल को, है ना, और खुद से तैयार करना ही करना, वो तो मस्ट है, MUST मस्ट और MAST मस्ट, ठीक है। चलो चलो, अब ये अपने पास अगला सवाल दे रखा है, वो है कि वेव फंक्शन साई एक्स बराबर a e पावर माइनस c मॉड x प्लस आयोटा p नॉट x बाय h कट, ये है। कह रहे हैं कि फाइंड, निकालो, क्या निकालो, cp। तो अभी k के लिए तो मैंने करा दिया एक सवाल, है ना, कि k का कैसे करते हैं। अब p का भी एक करा देता हूं, फिर आपको अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। तो cp करते हैं, हम cp निकालते हैं। देखो cp के लिए क्या फॉर्मूला होगा, बता चुका हूं मैं, 1/√2 पाई h कट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये वेव फंक्शन टाइम्स ई पावर माइनस आयोटा पी एक्स बाय एच कट डी एक्स, ये है। देखो आप ध्यान से देखना एक बात, कि यहां पर जो गिवन क्वेश्चन है उसमें भी p जैसा कुछ है, मगर p नहीं है, वो कुछ p नॉट दे रखा है उसने। क्या दे रखा है, p नॉट। और अपने पास क्या है, अपने पास p है। क्यों, क्योंकि अपने पास जो है ना वो जनरल चीज है। अपने पास क्या है, जनरल, कि cp मतलब कि कोई भी p, मतलब कि वेव फंक्शन की वैल्यू किसी एक p पे, ठीक है, वेव फंक्शन की वैल्यू किसी एक p पे। तो मतलब इसके रिस्पेक्ट में एक तरह से आप कोई ग्राफ भी बना सकते हो, है ना, बिल्कुल बना सकते हो। जैसे साई एक्स का आप ग्राफ बनाते थे कुछ ना कुछ, है ना, तो वैसे ही आप cp का भी कोई ना कोई ग्राफ बना सकते हो, ठीक है। तो cp का ग्राफ भी बना सकते हो, लेकिन यहां क्या दे रखा है, यहां है p नॉट, मतलब कि p की कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू, p की कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू, मान लो ये p का कोई ग्राफ है, ये है cp वर्सेस p, और उस पर एक कोई स्पेसिफिक वैल्यू होगी, ये p नॉट। गेटिंग इट, कौनो दिक्कत कौनो परेशानी नहीं, चलें आगे। चलो ठीक है, तो अब करते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। किंतु लेकिन किंतु परंतु इसमें एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है, कि यहां पर ना वेव फंक्शन थोड़ा अजीब है। वेव फंक्शन में मॉड एक्स है, तो अब इसको कैसे टैकल करें, चलो देखेंगे, अभी देखेंगे कैसे होगा रास्ते में, है ना। 1/√2 पाई h कट इंटीग्रेशन, अगेन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, वेव फंक्शन मैंने यहां डाल दिया, a e की पावर माइनस c मॉड x प्लस
आयोटा पी नॉट एक्स ओवर एच कट, और साथ में ये तो पूरा का पूरा वेव फंक्शन लिख दिया, साथ में ये चीज थी, ये लिख दी माइनस आयोटा पी एक्स ओवर एच कट डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करना है माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। लेकिन किंतु परंतु बंधु, आपको मॉड एक्स को इंटीग्रेट करना आता है क्या? नहीं ना। लेकिन आपको यह पता है कि मॉड एक्स जो है उसकी वैल्यू एक्स ही होती है। कब? जब x ग्रेटर देन 0 हो। और मॉड x की वैल्यू माइनस एक्स होती है कब? जब x लेस देन 0 हो, है ना। तो इस इंटीग्रेशन को दो भागों में तोड़ लेते हैं, एक बार माइनस इनफाइनाइट टू 0 और उसमें x ना रह करके क्या रहेगा? माइनस एक्स, ये लो। और दूसरा प्लस इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट, अगेन वेव फंक्शन वही a e पार माइनस सी। अब यहां पर पहले माइनस एक्स आया था, अब क्या आएगा? x आएगा। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है यार, अंग्रेजी में थोड़ा हाथ टाइट है भाई का, बट आई होप यू कैन एडजस्ट इतना दो। ई पार माइनस आयोटा पी एक्स बाय एच कट। ठीक है, आगे डी एक्स। हाँ चलो, तो करते हैं आगे की कहानी, बढ़ाते हैं, क्या होगा ये। हुए एक तो इसमें कर्सर का बड़ा दिक्कत है, कर्सर खो जाता है। 1/2 पाई एच कट ये। हाँ देखो इंटीग्रेशन कैसे होगा, अगर खुद कर सकते हो तो कर लो, डोंट वेट। ठीक है, चाहे स्किप भी कर देना वीडियो, सीधा आंसर देख लेना क्या आएगा। अब देखो यहाँ ई पार ये भी ई पूरा का पूरा है, तो इसको पूरे को ई की पावर में ले लेते हैं। ई की पावर क्या हो जाएगा ये? सी। देखो मैं ई की पावर में से एक्स पूरे के पूरे को बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ई पार सी एक्स डॉट ई पार यहां पर आयोटा बाई एच कट बाहर निकल गया। इन दोनों को मैं क्लब कर रहा हूं, आयोटा बाई एच कट बाहर निकल गया, अंदर बचा पी नॉट माइनस पी इंटू एक्स, ये। ठीक है, और डी एक्स का इंटीग्रेशन प्लस ऐसे ही इंटीग्रेशन, ए पहले ही बाहर निकला हुआ था, यहां पे आ गया ई पर माइनस सी एक्स इंटू ई पर आयोटा, अगेन आयोटा बाई एच कट बाहर आ गया और एक्स बाहर आ गया, और अंदर ब्रैकेट के अंदर बच गया पी नॉट, यहां से पी नॉट और यहां से माइनस पी। सही है क्या? लेट मी चेक वंस यार, एक सेकंड, मुझे थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लग रही है, कुछ तो गड़बड़। यहाँ माइनस आया, ठीक है, वहाँ हाँ हाँ सही है, बिल्कुल सही। ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बस अब इसको इंटीग्रेट करना है, कौन सी बड़ी बात है, माइनस इनफाइनाइट टू 0 और इसको 0 टू इनफाइनाइट, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा a बाय रूट अंडर 2 पाई एच कट, ये आगे। अब ये क्या है, ई पार समथिंग, ये पूरा ई पार समथिंग ही तो है, तो ई पार समथिंग का इंटीग्रेशन क्या होता है? ई पार लेट्स से के एक्स होता है, तो डी एक्स, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा? उसका इंटीग्रेशन क्या होगा? वो होगा ई पार के एक्स अपॉन के, और साथ में लिमिट लग जाएगी तुम्हारी जहां से जहां तक थी, तो यही कर देते हैं। ये हो जाएगा ई पार एक्स के साथ जो पूरा है वो पूरा का पूरा लिख दिया सी प्लस आयोटा बाई एच कट पी नॉट माइनस पी। ठीक है, ये पूरा टाइम्स एक्स ओवर ये के नीचे आता था ना, तो इसके साथ जितना पूरा था सब कुछ लिख दिया, सी प्लस आयोटा ओवर एच कट पी नॉट माइनस पी। इसकी कैलकुलेशन जाने वाली है लंबी, चलो कोई नहीं। ये बाय द वे एच.सी. वर्मा बुक से उठाया है मैंने, ठीक है।
इसमें लिमिट लगेगी माइनस इनफाइनाइट टू 0 प्लस इस सिमिलरली इसको कर देते हैं, ये आ जाएगा ई पार जो पूरा का पूरा है वो लिख दो माइनस सी प्लस आयोटा ओवर एच कट पी नॉट माइनस पी, ये पूरा तो ऐसे ही रहेगा, ओवर माइनस सी प्लस आयोटा ओवर एच कट पी नॉट माइनस पी। ठीक है, और इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 टू इनफाइनाइट ये। ठीक, चलो कहाँ है यार, एक तो ये ना कर्सर का बड़ा दिक्कत है। a अपॉन रूट 2 पाई एच कट ऐसा टाइम्स, अब देखो इसमें एक बार तुम 0 डालोगे, एक बार माइनस इन्फिनिटी डालोगे। मैं सॉल्व नहीं कर रहा, देख के बताओ क्या आएगा। जब 0 डाला तो e की पावर 0 ही तो होगा, मतलब कि 1, क्या हो गया 1, तो ये हो गया 1 अपॉन ये पूरी चीज, क्या पूरी चीज, ये c प्लस आयोटा एच कट पी नॉट माइनस पी, सी प्लस आयोटा बाई एच कट पी नॉट माइनस पी, है ना, यही तो होगा। कौन दिक्कत है तो बता दो। ठीक है, ये कर दिया। हाँ, और दूसरी बार माइनस इन्फिनिटी डालो, माइनस इन्फिनिटी डालो तो क्या हो गया, ई पार समथिंग इनटू माइनस इन्फिनिटी, ई पार माइनस इन्फिनिटी क्या होता है 0, है ना, नहीं पता, किसी भी नंबर की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होती है। क्यों, माइनस इन्फिनिटी का क्या मतलब है कि नेगेटिव में बहुत ज्यादा, नेगेटिव में बहुत ज्यादा, तो मतलब कि एक तरह से ये ऐसा है ना 1 अपॉन ई पार इन्फिनिटी। ठीक है, और 1 अपॉन ई पार इन्फिनिटी 1 अपॉन बहुत बड़ा नंबर। ठीक है, तो 1 अपॉन बहुत बड़ा नंबर क्या हो गया 0, अरे इन्फिनिटी। चलो तो ये चीज तो हो गया 0, तो 1 माइनस वो 0। ठीक है, अगला प्लस, प्लस बचा ये हो गया। एक बार तो इसमें हमने यहां x कहां गया बेटा, एक बार तो हमने यहां इंफिनिटी डाला, जब हमने इंफिनिटी भी डाला साथ में यहां माइनस है, साथ में माइनस है मतलब कि अगेन वो माइनस इंफिनिटी हो गया, तो मतलब कि 0। ठीक है, और माइनस ई पार 0, ई पार 0 मतलब कि 1 अपॉन ये पूरा, ये क्या है माइनस सी प्लस आयोटा बाय एच कट पी नॉट माइनस पी। ठीक है, कौनो दिक्कत कौनो परेशानी नहीं, आगे बढ़े। तो देखो अब ये क्या है, अब ये कुछ ऐसे ही तो बन गया एक तरह से 1 अपॉन एल्फा प्लस आयोटा बीटा और माइनस 1 अपॉन, नहीं माइनस नहीं, हाँ तो माइनस 1 अपॉन माइनस एल्फा प्लस आयोटा बीटा, है ना, कुछ ऐसा बन गया ना, क्योंकि यहाँ पे अल्फा प्लस आयोटा बीटा है, सी प्लस आयोटा इंटू समथिंग, और साथ में यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लिख दिया, और सी पे माइनस था तो यहाँ माइनस अल्फा लिख दिया, प्लस आयोटा टाइम्स अगेन वही बीटा, है ना, और ये माइनस को अंदर ले जाता हूँ तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा, है ना, तो मतलब कि यहाँ प्लस और यहाँ माइनस एक ही बात है। ठीक है, थोड़ा सा साफ कर लेते हैं इसको, ये यही तो है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब ये क्या होगा, अगर इसको सॉल्व करो आप, इसको आप सॉल्व करो जरा सा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा प्लस आयोटा बीटा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन गया अल्फा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और माइनस आयोटा स्क्वायर क्या होता है प्लस -1, तो यहाँ प्लस आ गया। ये क्या यूज किया मैंने, a माइनस बी ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसके बाद सॉल्व कर दिया जरा सा, ये चीज ऊपर ये चीज इधर, तो अल्फा माइनस आयोटा बीटा, कुछ भी नहीं यार, कैलकुलेशन कर रहा हूं, तुम घर पे भी करोगे तुमको तब भी आ जाएगा। ठीक है,
ओए आयोटा बीटा, ये आयोटा बीटा ने आयोटा बीटा को मार डाला, आ जाएगा 2 अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ओ माय गॉड, अच्छा खासा लंबा कार्यक्रम था ये तो। इस बार मैंने सोचा था कि वीडियोस की लेंथ छोटी रखूंगा, 20-20 25-25 मिनट की। बहुत ज्यादा लंबी होती है और कोई देखता तो है नहीं ज्यादा, फिर काहे इतनी मेहनत करो। किंतु अभी भी अच्छी खासी लंबी हो ही जाती है एयरलाइन। ये वाली हो गई होगी कम से कम आधे घंटे की अभी ही, और अभी तो इसमें और भी क्वेश्चन है। चलो कोई नहीं। तो ये हो गया सी स्क्वायर प्लस पी नॉट माइनस पी बाय एच कट का स्क्वायर ऐसा अपॉन, और ऊपर मतलब कि 2 टाइम्स क्या आ रहा था, अल्फा आ रहा था, मतलब कि 2c ये। और भैया ये कॉन्ग्रेचुलेशन, जीवन आनंद, आपका आंसर कुछ ऐसा ही है, ऐसा ही है, यही है, आई होप यही है। 2ac एच कट स्क्वायर बाय रूट, ये एक सेकेंड, 2ac हाँ एच कट स्क्वायर, हाँ ठीक है। तो बस ये इस पूरे का है। तो अब क्या करोगे, बस इसको एच कट को ऊपर ले जाना, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 2ac, 2ac तो था ही, ये एच कट का स्क्वायर ऊपर चला गया तो आ गया एच कट स्क्वायर बाय रूट अंडर 2 पाई एच कट ऐसा, और नीचे आ गया p नॉट माइनस p का स्क्वायर प्लस एच कट स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। और इसको मैं p नॉट माइनस p लिखने के बजाय p माइनस p नॉट का स्क्वायर लिख देता हूँ। स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट ये ज्यादा अच्छा लग रहा है दिखने में, है ना। तो ये है अपना आंसर, कॉन्ग्रेचुलेशन, अपना आंसर आ चुका है, ठीक है। तो ये है हमारा a ऑफ p या c ऑफ p वट। तो वेव फंक्शन p का कैसा आ रहा है, कुछ ऐसा आ रहा है। इसको जरा सा प्लॉट अगर आप करोगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, ऐसा, ठीक है। कि p इक्वल्स टू, जब p नॉट हो जाएगा, p इक्वल्स टू p नॉट, मतलब अभी मैंने बोला ना कि ये जो ऊपर जो हमारा वेव फंक्शन है, ये इसमें ये जो p है, ये तो एक जनरल नंबर, मतलब जनरल क्वांटिटी है p, जो कि माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट पूरा हर जगह माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जा रही है ना। हम जब प्लॉट कर रहे हैं कि वेव फंक्शन कैसा है, तो वेव फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में प्लॉट कर रहे हैं, मोमेंटम के रिस्पेक्ट में। तो मोमेंटम के रिस्पेक्ट में प्लॉट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, मोमेंटम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक पूरा देख रहे हैं। जब मोमेंटम माइनस इन्फिनिटी था तो वेव फंक्शन कैसा था, करते 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 जब वो इन्फिनिटी तक चला गया तो वेव फंक्शन कैसा है ना। तो ये जो p है ये तो जनरल p है, किंतु p नॉट हमारा कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू है। तो जब हमारा p इक्वल्स टू p नॉट हो जा रहा है, वहां पर ये एक हाईएस्ट वैल्यू दे रहा है, ठीक है। और इसको आप एक मिनट को थोड़ा सुंदर बना दे इसको, है ये भाई ऊपर जाना था। एक तो हाँ ये हो गया, ये ठीक है। तो एट p इक्वल्स टू p नॉट इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, और इसको आप यहाँ नॉर्मल फंक्शन से भी सेटिस्फाई करा के देख सकते हो कि जब p इक्वल्स टू p नॉट हो जाएगा तब ये पूरा जो चीज है ये जीरो हो जाएगा, और ये चीज जीरो हो गई तो डिनोमिनेटर कम हो जाएगा, वरना तो p माइनस p नॉट के स्क्वायर की कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी, है ना, पॉजिटिव में। देखो क्या कह रहा हूं मैं, कि ये जो AP है ये कुछ ऐसा है कि समथिंग अपॉन p माइनस p नॉट का स्क्वायर, है ना, प्लस कुछ c, ऐसा ऐसा इसका एक तरह से वेरिएशन है। तो जब हमने p इक्वल्स टू p नॉट कर दिया तो ये चीज हो गई जीरो, ये चीज हो गई जीरो, और ये चीज जीरो हो गई, इसका मतलब डिनोमिनेटर कम हो गया तो होल पूरी क्वांटिटी जो है वो बढ़ गई, ठीक है, श्योर। अगर यहां पर p माइनस p नॉट कुछ होता, मतलब p की कोई भी वैल्यू होती, p नॉट के अलावा कोई भी वैल्यू होती, तो यहां पे कोई पॉजिटिव क्वांटिटी आती, यहां पॉजिटिव क्वांटिटी आती तो डिनोमिनेटर बढ़ जाता,
डिनोमिनेटर बढ़ जाता तो होल क्वांटिटी जो थी वो क्या हो जाती, घट जाती, है ना। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है हमारे वेव फंक्शन की वो पी नॉट पर आ रही है। इस ऐसे फंक्शन को अपन मतलब जिसमें ऐसी वेरिएशन होती है 1/p माइनस, इसको लॉरेंट्जियन फंक्शन भी कहते हैं। कोई काम की बात नहीं है बट फिर भी लॉरेंट्जियन फंक्शन। ठीक है, चलो, ओम नमः शिवाय।